10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों की बगावत एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। उस दिन के डर, दया, गर्व और अपराध भरे पल आज भी ब्रिटिश डायरी के पन्नों में गूंज रहे हैं। लखनऊ रेजिडेंसी, जहां 87 दिन तक मौत ने चारों तरफ घेरा डाला था। अंदर बंद लोग हर पल जीने की दुआ मांग रहे थे और बाहर गोली बारूद और भूख का तांडव था। इसी घेरे में लेडी जूलिया इंग्लिश ने वो सब अपने डायरी में लिखा जो आंखों के सामने बिखरा पड़ा। उन्होंने लिखा कि फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि हर गोली सुनाई भी नहीं देती थी। 87 दिन तक हवा में सिर्फ लाशों की बदबू थी। हर दिन एक और नई मौत, हर रात एक और नियर डेथ एक्सपीरियंस। जॉन बच गया। आज एक गोला दरवाजे की तरफ से आया। अगर वो रूम में होता तो मुश्किल था जिंदा रहना। वो केवल गोलियों से नहीं लड़ रहे थे। कोलेरा, स्मॉल पॉक्स और भूख ने भी अंदर ही अंदर लोगों को तोड़ दिया था। मिसेस डोरिन आज मर गई। एक छोटी गोली सर पर लगी, तुरंत मौत हो गई। इसी घेरे के बाहर मेजर जनरल हैवलॉक कानपुर की तरफ रीइंफोर्समेंट्स ले जा रहे थे। उन्होंने अपने डायरी में लिखा था कि बीवी घर हमले के बाद हमने कानपुर की तरफ मार्च किया ताकि ब्रिटिश के सम्मान को वापस ला सकें। एक और ब्रिटिश ऑफिसर ने बैटलफील्ड का भयावह दृश्य यूं लिखा कि दुश्मन ने हमारी पंक्तियों पर राउंड शॉट तब तक दागे जब तक हम 300 गज के भीतर आ नहीं गए, और फिर इतनी सटीकता और दृढ़ता से ग्रैब शॉट बरसाए जैसे मैंने बहुत कम देखे हैं। लेकिन 64वीं बटालियन ने चार्ज किया और अपनी बहादुरी का सबूत दिया। ये ब्रिटिश डायरियाँ चाहे जितनी भी जीवंत क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा एक पक्ष को ही दर्शाती है। भारतीय आवाज़ें, सिपाही, किसान और बेगम हजरत महल जैसी योद्धा मौखिक परंपराओं में सिमट कर रह गए हैं या फिर उनके लिखित दस्तावेज बचे ही नहीं हैं। इन ब्रिटिश नज़रियों से हमें डर, शोक और प्रतिशोध की भावनाओं की गहराई समझ आती है, और भारतीय पक्ष की खामोशी हमें याद दिलाती है कि इतिहास जटिल होता है और दर्ज वही किया जाता है जो लिखा जाता है। ये सभी कहते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ लिखने वालों की ही नहीं होती है, जो सुना जाता है वही याद रखा जाता है। अगर इन डायरियों की आवाज़ों ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनसुने इतिहास जानने के लिए ईस्ट टू लर्न को सब्सक्राइब करें।